आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 किरमिच की गेंद। गर्मी की छुट्टियां थी। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। दिनेश आवाज से पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। वह एकदम से उठकर बरामदे की चिक सरकाकर बगीचे की ओर भागा। अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम जोर से बोली। परंतु दिनेश रुका नहीं। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। जून का महीना था। धरती तवे की तरह तप रही थी, पर दिनेश को पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी। वह जहां से आवाज आई थी उसी ओर भाग चला। उसके घर के सामने क्यारी में भिंडियों के पौधे, सीताफल की बेल और केले के वृक्ष लहरा रहे थे। दिनेश जल्दी जल्दी वहां पे गया। उसने वहां ढूंढा, पर उसे वहां कुछ भी दिखाई नहीं दिया। थोड़ी ही दूर पर उसने देखा कि जहां पर घूस ने गड्ढे बना दिए थे, उन गड्ढे के ऊपर एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी थी। दिनेश ने जल्दी से गेंद को उठा लिया। उसने गेंद को उलट पलट कर देखा। उसे लगा कि ये गेंद तो बिल्कुल नई है और शायद आज ही किसी ने इसे खरीदी है। पर यह गेंद उसके बगीचे में कैसे आई? उसने नजर उठाकर उसके घर के पास बनी 3 मंजिला इमारत की ओर देखा कि हो सकता है किसी बच्चे ने वहां से फेंक दिया हो, लेकिन उसे वहां सारी खिड़कियां बंद दिखाई दी और ऊपर से नीचे तक धूप ही धूप दिखाई दे रही थी। वह सोचने लगा कि आखिर ये गेंद कौन खरीद सकता है। उसने मनी मन सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक, अपने सारे दोस्तों के नाम दोहराए, पर उसे लगा कि ये लोग भी इस गेंद को इस दोपहरी में कहीं फेंक नहीं सकते हैं। हो ना हो ये कहीं बाहर से ही गेंद आई होगी। वह सोच ही रहा था, तभी उसकी माँ की आवाज आई। अरे दिनेश, तू सुनेगा नहीं? सारे बच्चे घर में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। जल्दी अंदर आ। दिनेश हाथ में गेंद लेकर के भीतर आ गया और फर्श पर बिछी चटाई पर लेट गया और सोचने लगा कि भले ही ये गेंद मोहल्ले में से किसी न किसी की हो या ना हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। गर्मी की छुट्टियां थी और बच्चों ने खेलने की सुविधा को देखते हुए एक क्लब बना रखा था। शाम के समय सारे बच्चे उस क्लब में पहुंच जाते थे और उन सब बच्चों के बल्ले वहां पर रखे हुए थे। गेंद खरीदने के लिए वे आपस में चंदा इकट्ठा करके गेंद खरीद लेते थे। शाम को जब सारे बच्चे इकट्ठे हुए तो दिनेश ने सभी से पूछा कि मुझे एक गेंद मिली है। अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई हो तो वह गेंद की पहचान बताकर गेंद मुझसे ले ले। तभी अनिल ने कहा कि गेंद तो मेरी खोई है, वो गेंद मुझे मेरी है। दिनेश ने कहा नहीं, वो गेंद तुम्हारी नहीं हो सकती है। सुधीर ने कहा कि वह गेंद मेरी है। सुनील ने कहा मेरी है। दीपक तो उन सब में सबसे लड़ने में होशियार था। वो कहने लगा ये गेंद तो मेरी ही है, मेरी गेंद खोई थी और अगर तुम मुझे गेंद नहीं दोगे तो मैं सुनील से इसके पैसे ले लूंगा। दिनेश समझ गया कि अब तो इनमें आपस में झगड़ा होने लगेगा, क्योंकि सारे ही उस गेंद को पाना चाहेंगे। उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं गेंद ले आता हूँ। पहले हम उस गेंद से खेल लेते हैं और फिर बाद में जिसकी भी गेंद होगी, जो सही निशान बता देगा, उसको हम वो गेंद दे देंगे। सारे बच्चे तैयार हो गए, क्योंकि क्रिकेट का खेलना तो सबको अच्छा लगता था और क्रिकेट का खेल ऐसा होता है जिसमें हम लोग मिल करके खेलते हैं, अकेले तो हम खेल ही नहीं सकते हैं। तो सबने कहा चलो ठीक है, हम टीम बना लेते हैं और पहले उस गेंद से खेल लेते हैं। उन्होंने खेलना शुरू कर दिया। 5 मिनट के भीतर ही 2 टीमें बन गई और क्रिकेट का खेल शुरू हो गया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। अभी 2-4 बार ही खेला था कि वह चमकदार नई गेंद एकदम जोर से उछली और दरवाजा पार कर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर के में बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में जाकर के गिर गई। स्कूटर वाले को तो शायद पता ही नहीं चला कि उसकी डिग्गी में गेंद गिरी है। तेजी से चलते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई। बच्चों ने देखा तो पहले तो वो स्कूटर वाले के पीछे पीछे भागे, परंतु जल्दी ही सब रुक गए और समझ गए कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे को देखा और फिर जोर से ठहाका लगा करके हंस पड़े। जैसी गेंद आई थी वैसी वो गेंद चली भी गई। कहानी की लेखिका है शांता कुमारी जैन।